Good morning, students. Welcome back to online class, students. I hope students you all are fit and fine. Students, my name is Deshu Maheshwari. I will teach you EVS in second class. Okay. So, student, today we will discuss your EVS introductory class. So, in this class we will discuss your content. Students, आपका जो एक कंटेंट है ईवीएस का, आपको ये बुक जो आपको दिखाई दे रहा है पेज इस पे स्क्रीन पे, वो आपका बुक का फर्स्ट पेज है स्टूडेंट, फ्रंट पेज है। ये आपकी ईवीएस की सेकंड क्लास की बुक है। जिन स्टूडेंट्स ने परचेज नहीं करा है वो परचेज कर ले। ओके, चलिए अब हम आपका आज का कंटेंट जो है उसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका कंटेंट है जिसमें आपको जो टोटल चैप्टर है आपके ईवीएस में वो है टोटल 16 चैप्टर है स्टूडेंट्स आपके कंटेंट में। ओके, हमने आपके इन 16 चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। क्यों किया है वो? क्योंकि आपका जो पूरा सेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसको हम उसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म होता है। ओके, तो सेम उसी के अकॉर्डिंग हमने आपके इन जो चैप्टर्स है, जो टोटल जो 16 चैप्टर्स दिया, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में एंड थर्ड टर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम ऐसे ही चलिए अब कौन सा चैप्टर हमने किस टर्म में लिया है, चलिए एक बार उसका डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट, उसमें हमने आपका चैप्टर लिया है चैप्टर 1 2 से लेके आपका चैप्टर 1 से लेके 1 टू चैप्टर 6। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6, इट मीन्स ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत इजी होगा। ये आपका जो हमने ये चैप्टर लिया है, ये हमने लिया है आपका फर्स्ट टर्म में। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट टर्म है। उसके बाद आपका चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 11 तक, ये आपका हमने लिया है सेकेंड टर्म में। ये आपका सेकेंड टर्म है। उसके बाद चैप्टर आपका 12 से लेके चैप्टर 16 तक आपका लिया है हमने, उसको डिवाइड किया है हमने थर्ड टर्म में। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ओके, आपके जो टोटल चैप्टर है उसको हमने 3 टर्म में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट टर्म जो है आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक है। चलिए आज हम आपको थोड़ा सा इस कंटेंट में जो आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 जो दिए हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रीफिंग लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो आपका चैप्टर है माई बॉडी। ओके, माई बॉडी यानी कि थोड़ा सा स्क्रीन को लार्ज कर लेते हैं, आपको इजी होगा देखने में। आपका जो चैप्टर 1 है माई बॉडी, माई बॉडी से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? माई बॉडी यानी कि मेरा शरीर। ठीक है, तो माई बॉडी में आपको चैप्टर का नेम सुनकर ही समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा, किसके बारे में बताया जा रहा होगा। हमारी बॉडी में क्या क्या होता है? हमारी बॉडी में नॉर्मल सबको दिखाई देता है, आई, ईयर, नोज, हैंड, लिप, फिंगर्स, लैग, टो, ये सब होते हैं, है ना। पर इन सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। ये हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, जितने भी पार्ट्स होते हैं। ओके, तो इसमें होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, टेकिंग केयर ऑफ बॉडी हम कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट, इन सब के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है सेकेंड चैप्टर, आता है आई लव माई फैमिली। आई लव माई फैमिली, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? इसमें आपका फैमिली से रिलेटेड है, आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड बातों को बताया जाएगा। जैसे कि फैमिली कितने टाइप्स की होती है, फैमिली 2 टाइप्स की होती है। एक कौन सी होती है? एक स्मॉल फैमिली होती है, एक बिग फैमिली होती है। स्मॉल फैमिली को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। ओके, बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली में कौन कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं यानी कि मदर, फादर और उनके 2 चिल्ड्रंस होते हैं, वो स्मॉल फैमिली होती है, जिसको न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। बिग फैमिली में क्या होता है? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर मदर फादर होते हैं, अंकल आंट होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, हमारे कजिन्स होते हैं। ये सारे लोग हमारे बिग फैमिली में आ जाते हैं। ओके, हम अपनी फैमिली को कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे उनके साथ में फन करते हैं, फैमिली के साथ में कैसे फन विद फैमिलीज कैसे करते हैं, कब कब करते हैं?
जब हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स होता है, या फिर हम किसी वेडिंग पार्टी में जाते हैं, तो हम अलग अलग इंजॉय करते हैं ना फैमिली में। एंड उसके बाद में है नेक्स्ट केयरिंग एंड शेयरिंग कैसे करते हैं, हम एक दूसरे की, अपनी फैमिली में एक दूसरे की केयर करते हैं, है ना। कोई किसी के पास साथ परेशानी होती है या कोई भी हमारे पास चीज होती है, हम उसको शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज हम अपनी फैमिली में ही करते हैं ना बच्चों। उसके बाद है नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है आपका थर्ड चैप्टर है प्लेसेस अराउंड अस। प्लेसेस अराउंड अस यानी कि वो जगह, वो स्थान जो हमारे चारों तरफ हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लेसेस हैं हमारे चारों तरफ। पहले, सबसे पहले तो आप देखते हो जो आपका घर है, आपके घर के आसपास क्या है, आपके घर के जो आपका अराउंड में है क्या है, आपने देखा होगा। देयर आर मैनी हाउसेज नियर आवर हाउस। हमारे घर के आसपास बहुत सारे हाउस हैं। ठीक है, ऑल दीज हाउस फ्रॉम आवर नेबरहुड। ये सारे हाउस क्या कहलाते हैं, नेबरहुड कहलाता है, यानी कि हमारा आस पड़ोस कहलाता है। जानते हैं आप सारे लोग, है ना। तो और क्या क्या होता है, ये सारे जो घर है वो आस पड़ोस होते हैं, जिन कहते हैं हमारे नेबर है वो, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, और क्या क्या होता है हमारे नेबरहुड में, और क्या क्या आता है, हमारे कौन कौन से प्लेस होते हैं। जैसे कि मार्केट होता है, जहां से हम किसी भी चीज को हमें परचेज करना होता है, हम जाते हैं एंड इजीली वो चीज हमें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस जहाँ पे हमें लेटर्स वगैरह पोस्ट करने होते हैं। हॉस्पिटल्स होता है, यहाँ हम सिक लोगों की टेक केयर करते हैं। ओके, बैंक होते हैं हमारे आस पास में, जो हमारे अराउंड अस। ठीक है, पुलिस स्टेशन होता है एंड फायर स्टेशन होता है। ये सारी चीजें हमारे क्या होती है, हमारे अराउंड अस होती हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4 फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स सब जानते ही हैं। फेस्टिवल्स हमारे क्या होते हैं, हमारे 3 टाइप्स के फेस्टिवल होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिलीजियस फेस्टिवल, सेकेंड होता है हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल, एंड एक होता है हमारा नेशनल फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आता है, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, जो रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि धर्म से जुड़े हुए होते हैं, वो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं, वो फेस्टिवल जो हमारे हार्वेस्ट से, यानी कि हमारी फसल से रिलेटेड होते हैं, वो हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। जैसे कि होली है, बैसाखी है, पोंगल है, ओणम है। अब आप सोचेंगे होली कैसे, आपने देखा है जब होली हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो होली पे हम लोग सब एक दूसरे को जौ देते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, वो हम देते हैं कि जौ की, हमारी जो गेहूं की, जो वीट की जो क्रॉप है वो रेडी हो गई है, और देखो वो मतलब वो रेडी है किसके लिए, वो क्रॉप कटने के लिए तैयार है। ठीक है, तो वो एक तरह से हम होली उसी टाइम हमारा सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए वो हम गेहूं एक दूसरे को देते हैं। उसका रीजन ही यही है कि हमारी क्रॉप रेडी हो गई है। ओके, तो इसी तरह से बैसाखी भी होता है, पोंगल होता है, ओणम होता है। तो ये फेस्टिवल्स जो आते हैं वो हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। ओके, उसके बाद होता है नेशनल फेस्टिवल्स। आप सब जानते होंगे नेशनल फेस्टिवल क्या होता है, रिपब्लिक डे आता है, जिसमें इंडिपेंडेंस डे आता है, गांधी जयंती आता है। ओके, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हो जाते हैं, जो नेशन से रिलेटेड होते हैं, पूरे राष्ट्र से, जिसे सेम डे में, सेम टाइम पे पूरे नेशन में सेलिब्रेट किया जाता है, वो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको फेस्टिवल्स जो चैप्टर 4 है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट है चैप्टर 5 आपका फूड। ओके, फूड क्या है, फूड में फूड क्यों लेते हैं हम खाना क्यों खाते हैं, बिकॉज फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड जो होता है वो हमें एनर्जी देता है टू वर्क, यानी कि काम करने के लिए और खेलने के लिए, इसलिए तो हम फूड लेते हैं। बट फूड लेना एक अलग में है, लेकिन एक बैलेंस डाइट लेना, एक अच्छा फूड लेना एक अलग चीज होती है। ओके, फूड तो आपने फास्ट फूड खा लिया, वो भी आपका पेट भर देगा, लेकिन एक सही बैलेंस डाइट लेना बहुत मैटर करता है। तो उसमें हम आपको बताएंगे एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं, एक बैलेंस डाइट क्या होती है, उसमें हमें क्या क्या किन किन चीज़ों को लेना चाहिए बैलेंस डाइट में, हमारे मील टाइम कौन कौन से होते हैं। सबको पता है मील टाइम कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, आफ्टर दैट हम लंच लेते हैं, फिर नाइट में क्या कर लेते हैं, हम डिनर लेते हैं इवनिंग में। ओके, तो ये हमारे मील टाइम होते हैं। एंड इसके साथ साथ हम आपको इसमें ये भी पढ़ाएंगे कि वेयर डज फूड कम फ्रॉम, हमें जो फूड है, जो खाने की चीजें हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं। ओके,
और साथ में हम आपको टेबल मैनर भी सिखाएंगे कि टेबल पे बैठने के साथ हमें कौन कौन से मैनर है जो हमें आना चाहिए। हमें हैंड्स को वॉश करना चाहिए एंड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट जो आपका फर्स्ट टर्म में जो लास्ट चैप्टर आपका जो बचता है वो है आपका चैप्टर 6 वाटर। ओके, वाटर वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए हर लिविंग चीज जो भी होती है उसको वाटर की नीड होती है। और हम कुछ भी काम करते हैं और हमें वाटर की जरूरत होती है, जैसे कि ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड पुटिंग सॉरी पुटिंग आउट फायर, आग को बुझाने के लिए। तो इन सारी चीजों में हमें क्या होता है, हमें वाटर की बहुत ज्यादा नीड होती है। तो इसमें हम आपको स्टूडेंट्स बताएंगे फ्रॉम वेयर वाटर कम्स, पानी कहाँ से आता है, हाउ वाटर बिकम डर्टी, पानी कौन कौन से वो हमारे जो हम क्या करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा पानी जो है वो गंदा हो जाता है, तो हमें उन एक्टिविटी को नहीं करना चाहिए। हाउ टू मेक वाटर क्लीन, हम अपने वाटर को क्लीन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको मैं ये भी पढ़ाएंगे हम आपको कि हाउ टू सेव वाटर, कि हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, बिकॉज वाटर बहुत जरूरी होता है लिविंग थिंग्स के लिए। तो हमें पानी को बचाना है, तो हमें इसके साथ में हम आपको इस चैप्टर में ये भी बताएंगे कि हाउ टू सेव वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने आपको भी डिस्कस किए हैं, ये आपका फर्स्ट टर्म के सारे चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे उनके बारे में बताया है। सेम ऐसे ही आपके आगे के चैप्टर्स है, चैप्टर 7 हाउस है, किस टाइप के हाउस होते हैं, कहाँ पे कैसे हाउस होते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका सेकेंड टर्म में है। अब क्लॉथ्स, यूजफुल प्लांट्स, यूजफुल एनिमल्स, ट्रेवल टाइम, ये सारे चैप्टर्स आपको सेकेंड टर्म में पढ़ाए जाएंगे। एंड आपका जो थर्ड टर्म में है वो है कीपिंग सेफ, आवर ब्यूटीफुल अर्थ, साइड्स एंड डायरेक्शंस, टाइम एंड सीजन्स। ये जो चैप्टर्स है ये आपके थर्ड टर्म में डिवाइड करे गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, उसको समझना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।